से आईटीसी को लेकर था, एफएमसीजी को लेकर था। इन्होंने एक कंपनी है एम्पल फूड नाम की, जहां पे कुछ 131 करोड़ रुपए में ये स्टेक खरीदा है, 75% पर पहुंच गया है। ओवरऑल एफएमसीजी एज अ पैक को लेकर आपका क्या व्यू है? वैसे बातचीत तो यही होती है, जैसे आप कह भी रहे थे कि डोमेस्टिकली ड्रिवन ये कंपनियां होती हैं, तो आदमी सर कार खरीदे ना खरीदे, एक्सपेंसिव आइटम्स खरीदे ना खरीदे, लेकिन साबुन, तेल, अपनी दाल, रोटी, वो सब तो खरीदेगा ही ना, सब कुछ, आटा तो खरीदेगा ही। तो एफएमसीजी पे इम्पैक्ट आएगा, मैं मानता हूँ, ठीक है। आदमी अगर 20 रुपए का नहीं तो कम से कम 10 रुपए का रोजमर्रा के इस्तेमाल का तो खरीदेगा ही। सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अभी जो मैं परसेप्शन की बात कर रहा था ना आपसे, आपने क्या कहा, लोअर लेवल्स पे बाइंग आई। जब आप वो कमेंट्री दे रहे थे, मेरे अंदर का परसेप्शन क्या था, शॉर्ट कवरिंग हुई है फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप होने के पहले। आप डिफरेंस देख रहे हैं, मार्केट नीचे से ऊपर आया है, बट एक परसेप्शन जो थोड़ा सा बुलिश साउंड करता है वो ये है कि नीचे से खरीदारी आई है, और एक परसेप्शन जो कि बहुत ही इवल हो चुका है दिमागी तौर पे, वो ये बोले ना 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 ना, ये खरीदा है भाई साहब, पहले का बेचा हुआ खरीदा है फ्रेश बेचने के लिए। आप डिफरेंस देखिए किस तरीके से परसीव वो ग्रिड, फियर और ग्रीड वाली जो मैं आपको बात बोल रहा था। अब सर आईटीसी पे आते हैं। आईटीसी पे आप एक चीज नोटिस करिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि दाल चावल चीनी ये आदमी खरीदेगा ही खरीदेगा। आपको एक छोटा सा एक स्टडी बताता हूं जो, इफ आई एम करेक्ट, कोलगेट पामोलिव ने दी थी कि 12 लाख रुपए का जो टैक्स बेनिफिट है ना, इससे लोगों का टूथपेस्ट यूज करने का क्वांटम बदल जाएगा। एंड इफ अगर मुझे मिलेगी मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। वो ये कहता था कि अर्बन पॉपुलेशन 93% डेली ब्रश करता है। अर्बन पॉपुलेशन में 93% लोग हैं जो डेली ब्रश करते हैं दिन में एक बार। ये 12 लाख रुपए के टैक्स बेनिफिट से ना दिन में 2 बार चालू कर देंगे। रूरल पॉपुलेशन का कुछ और वियर्ड डेटा था, 36% जाने 40% था जो डेली ब्रश करता है, वो एनहांस होके 84-85% तक चला जाएगा। तो जो हमारा टूथपेस्ट का कंजम्पशन है ना, वो एनहांस हो जाएगा। अब वही हम वापस आ जाते हैं दाल चावल चीनी। दाल चावल चीनी आप खरीदेंगे जरूर, मैं इसमें बिल्कुल आपको दो राय नहीं करता हूं, बट अगर आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो आप आईटीसी का आटा का पैकेट खरीदने के बजाय पास वाली चक्की से क्वालिटी का आटा खरीदने में ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। यू विल गिव अवे ब्रांड्स एंड यू विल रिस्ट्रिक्ट योर कंजम्पशन। हमारे दर्शक हमारी जनरेशन के हैं, कितने हैं नहीं पता, हमसे कुछ बड़े भी होंगे। There was a time सर, जब बिस्किट अगर घर में के अंदर आता था ना, तो बच्चों को बहुत क्लियरली बताया जाता था कि ये पैकेट इतने दिन का है, अब तुम आज खत्म कर लो या 3 दिन चलाओ उसको। हमने वो टाइप का कंजम्पशन भी देखा है, जब पिज्जा एक्चुअल में एक बहुत बड़ी लिबर्टी हुआ करती थी। आज आप ऑर्डर करके आधा खा के छोड़ देते हैं कि ये आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है, कल नहीं अलाउ करेगा ना, कंजम्पशन भी आपका कम हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये बात होगी एफएमसीजी की। आईटीसी में क्या करना है आपको, और एफएमसीजी शेयरों में आपको? सॉरी सर, आईटीसी का एक बार मैं लेवल दे दूंगा आपको, प्लीज सर, प्लीज। क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं आईटीसी में। देखिए कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकता है एट अराउंड 390 लेवल्स। अगर आप फ्रेश पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं तो 390 लेवल्स पे जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसका 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। अब आ जाती है बारी टाटा मोटर्स की। जैसे आपने शुरुआत में कहा भी था कि अपने जो यूएस को शिपमेंट्स हैं, जेएलआर ने फॉर दैट मैटर, लैंड रोवर ने वो शिपमेंट्स ही रोक दिए हैं। कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाए हैं, जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक के लिए हम रोक देते हैं। तो अप्रैल महीने में इन्होंने कह दिया कि हम अब शिपमेंट्स करेंगे ही नहीं, एक्सपोर्ट करेंगे ही नहीं यूएस को। स्टॉक आप देखिए 552.50 रुपए तक लुढ़क गया, वहीं पे आसपास ही उसी के कारोबार कर रहा है। तो जहां हम बात कर रहे थे कि 606 रुपए का एक बार इसने लो लगा के वहां से रिकवर हुआ था, 700 के पार भी चला गया था, अब देखिए सीधा 550 रुपए के आसपास आ गया। अब टाटा मोटर्स में क्या करना है, जब ये कह रहे हैं कि अपना एक्सपोर्ट ही बंद कर देंगे यूएस को? तो आपकी जो वो थ्योरी थी कि ग्लोबलाइजेशन खत्म हो जाएगा, यूके में गाड़ियां बनेंगी, यूके में ही बिकेंगी, फिर तो इतना धंधा नहीं रहेगा। नहीं सर, इसमें एक और चीज थी कि इनका ना यूके में 10% का टैरिफ लगाया। यूके में इनका प्लांट है जी, ये यूके से निकाल के खत्म कर देंगे, अपना 10% टैरिफ वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। मगर जो स्टेप अभी उठाया गया है वो थोड़ा चिंताजनक है। और मैं एक और चीज आपको बताऊं सर, देखिए एट द एंड ऑफ द डे दीस पीपल आर इनटू बिजनेस।
बिजनेसमैन जब तक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही होती है, तब तक ऐसा कोई अपनी तरफ से रिटेलिएशन या ईगो वाला मूव नहीं देता है। इनको प्रॉब्लम दिख रही है और ये अब जिस तरीके से करेक्ट कर रहा है, मतलब आई वाज आल्सो टेकन अबैक जब टाटा मोटर्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, देखिए मेजॉरिटी लोगों की टाटा मोटर्स में पोजीशन होगी, ऐसी बात नहीं है टाटा मोटर्स में एक्सपोजर हमारा नहीं होगा। अब टाटा मोटर में करना क्या है, आपने 640 620 लेवल्स या 680 लेवल्स या 700 रुपए के लेवल पे ले रखा है अपनी पोजीशन, अब यहाँ पे छोड़ने का कोई मतलब बनता है नहीं, क्योंकि इसके साथ जितना बुरा होना था और ये अपने साथ भी जितना बुरा कर सकता था, वो एट द वेरी वर्ज ऑफ इट करता हुआ दिख रहा है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 525 रुपए पे, यहाँ से 25 रुपए नीचे और मिलता है, वहां पे एक बार आप अपनी एवरेज की पोजीशन बनाइएगा, मगर अगेन 20 to 25%, क्योंकि अगर कुछ और डिस्टॉर्शन आपको आता हुआ दिखता है या कोई और, क्योंकि ये ग्लोबली बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है अपने जेएलआर के चलते। अभी तक आप सिर्फ अमेरिका साइड का स्टोरी देख रहे हैं, पता नहीं यूरोप चाइना कहाँ की क्या स्टोरी निकल के आ जाए। अगर वो होता है तो हो सकता है आपको एक बार 460 रुपए का लेवल भी दिखाए। मैं एक्सट्रीम लेवल्स अब आपको दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट भी एक्सट्रीम लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इसीलिए 460 रुपए तक भी आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अराउंड 525 लेवल्स अगर आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा लेके रख ले और फिर जैसे जैसे चीज ठीक होंगी। क्योंकि एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा संदीप सर, टाटा मोटर्स की हम बात कर रहे हैं एंड यू वोंट बिलीव दिस, कल जिस एरिया में मैं गया था ना, कल रामनवमी थी एंड जिस तरीके से लोगों ने कल कार परचेज करी है, मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या ऑटो सेक्टर की बातें कर रहे हैं। मेरे को महिंद्रा के डीलर पे 3 घंटा वेट करना पड़ा है। मैं सुबह 10 बजे का निकला हुआ हूँ, शाम को 6 बजे आया हूँ, क्योंकि मुझे अलग अलग अपना को क्लियर करना था। सर हुंडई के डीलर की सिचुएशन ये थी, वो जो फोटो नहीं खिंचवाते सर, 2 साइड से सजी हुई गाड़ियां अंदर जा रही थी, डिलीवरी बूथ पे 2 मिनट का आपको टाइम मिल रहा था एंड दे वर पुलिंग द कार आउट लाइक एनीथिंग। लोगों के पास टाइम नहीं था। आई वंडर ये किस किस्म की सेल थी, मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि हम डेटा क्या देख रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है। या तो ये रामनवमी थी, इस चक्कर में सब कुछ हो गया, बट ये चैनल चेक देख के मुझे लगा कि ये मुझे गाड़ी देंगे कि भी नहीं देंगे। और जिस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ सर, 6 महीने की वेटिंग है। मतलब आप ये चैनल चेक करिएगा, स्कॉर्पियो एन Z8 सेलेक्ट पेट्रोल मैनुअल 2 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट मांग रहे हैं, 6 महीने की वेटिंग मांग रहे हैं। हाउ एम आई सपोज्ड टू रिएक्ट? 2 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट, ये सिचुएशन है सर महिंद्रा में। हुंडई में अलग सिचुएशन चल रही है। थिंग्स आर बैड, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। बट हाँ, ये एक दिन का था जो हमने देखा था, बट आई वुड सजेस्ट कि लोअर लेवल्स का एक बार इंतजार जरूर करें।